हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी जानकारी यानी कि चरण स्पर्श की। किन लोगों के चरण स्पर्श करने चाहिए, किन लोगों के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, और चरण स्पर्श यानी कि पैर छूने के नियम क्या हैं और पैर छूने से कौन से फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति में अभिवादन करने के तरीके विनम्रता और समर्पण भाव को दर्शाते हैं। चाहे फिर वे सिर झुकाकर हाथ जोड़कर नमस्कार करना हो या फिर चरण स्पर्श करना हो। शास्त्रों के अनुसार देवता, गुरु, माता पिता और बुजुर्ग की चरण वंदना को श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम नित्य प्रति सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता के चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करते थे। भगवान गणेश जी भी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं और अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही बने हैं। जब कोई हमसे कम उम्र का हमारे पैर छूता है तो उस समय ईश्वर का नाम लेकर हमारे मुख से आशीर्वाद, दुआएं, सद्वचन ही निकलते हैं, जिससे पैर छूने वाले व्यक्ति को भी सकारात्मक फल मिलता है। आशीर्वाद देने से चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति की समस्याएं खत्म होती हैं, यश, कीर्ति और उम्र बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियों से उसकी रक्षा होती है। हमारे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का सकारात्मक प्रभाव चरण स्पर्श करने वालों पर होता है। अनेक शोधों से अब ये स्पष्ट हो चुका है कि चरण स्पर्श करने से शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास भी अच्छा होता है। ये एक ऐसी सुदृढ़ परंपरा है जिससे न केवल बड़ों का आशीर्वाद हमें मिलता है, बल्कि बड़ों के स्वभाव की अच्छी बातें भी हमारे अंदर आती हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे चरण स्पर्श की, यानी कि पैर छूने के नियम क्या हैं, किन लोगों के पैर छूने चाहिए, किन लोगों के पैर नहीं छूने चाहिए, और पैर छूने से हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। साथ में जानेंगे चरण स्पर्श के नियम क्या हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू संस्कारों में अभिवादन की परंपरा पाई गई है। अभिवादन के कई तरीके भी हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करना और चरण स्पर्श करना अभिवादन ही है, परंतु चरण स्पर्श करना एक विशेष आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। सही तरीके से चरण स्पर्श करके अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इससे हमारा भाग्य बेहतर हो सकता है और संकट मिट सकते हैं, ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। हिंदू धर्म में ऐसी कई परंपराएं हैं जो आज के समय में भी अपनाई जाती हैं। इसमें से ही एक है चरण स्पर्श की। बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे बड़े अपने बड़ों का सम्मान करने के लिए उनके चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करते हैं, यानी कि पैर छूकर उन्हें प्रणाम करते हैं। और यही सीख वो हमको देते हैं कि हमेशा अपने से बड़ों के सम्मान में हाथ जोड़कर प्रणाम के साथ साथ उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, यानी कि पैर छूने चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ कि चरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं, किन लोगों के पैर छूने चाहिए, यानी कि चरण स्पर्श करने चाहिए, किन लोगों के पैर छूने नहीं चाहिए, और चरण स्पर्श करने से कौन से फ़ायदे होते हैं और इसके नियम क्या हैं। क्योंकि शायद आप में से कई लोग इन बातों से अनजान होंगे। कहा जाता है कि हमेशा अपने से
वरिष्ठ जनों के यानी कि बड़ों के चरण स्पर्श करने से मन के अंदर नम्रता, दूसरों के लिए आदर और विनय का भाव जागृत होता है। साथ ही सामने वाले व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह उसके आशीर्वाद के रूप में हमारे अंदर प्रवाह होता है। सनातन धर्म में इसके महत्व का एक कारण ये है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अपने मित्र सुदामा के चरण स्पर्श किए बल्कि उन्हें धोया भी था। ऐसा माना जाता है कि सुख और सौभाग्य की कामना के लिए नवरात्रि पर कन्याओं की भी इसी तरह पैर धोकर पूजा जाता है, यानी कि पैर धोकर पूजा करके चरण स्पर्श किए जाते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है। माता पिता और बड़े लोगों का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने से हमारे सारे काम बिना विघ्न के संपन्न होते हैं। साथ ही उनसे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आमतौर पर हम 3 तरीकों से किसी भी व्यक्ति के पैर छूते हैं, झुककर, घुटने के बल बैठकर और साष्टांग प्रणाम करते हुए। इसके बारे में कहा गया है कि इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिर दोनों हाथों के बीच में रखते हुए अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को झुकाकर किसी भी संत या वरिष्ठ व्यक्ति के चरण स्पर्श करने चाहिए। इसके साथ ही पैर छूते समय उस व्यक्ति के प्रति पूरा आदर और सम्मान की भावना होनी चाहिए। सनातन धर्म में अपने से बड़े व्यक्ति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति सम्मान के लायक हो उसी के पैर छूने चाहिए। जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में श्रद्धा, प्रेम और खुशी हो, ऐसे व्यक्ति के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां भी हैं जिनमें किसी के भी पैर छूना वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं कि धार्मिक दृष्टि से पैर छूने से क्या फ़ायदे होते हैं, यानी कि कौन से पैर छूने के कौन से नियम हैं और किन लोगों के पैर नहीं छूने चाहिए। दोस्तों, तपस्या और ध्यान में लीन साधु महात्माओं के पैर भी नहीं छूने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनका ध्यान भंग हो जाता है और हमें भी ऐसा करने से फिर दोष लगता है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा कि जो ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तपस्या में लीन होते हैं, ऐसे संत महात्माओं के पैर उस समय नहीं छूने चाहिए। इसके अलावा किसी भी जीवित लेटे हुए व्यक्ति के पैरों को भी नहीं छूना चाहिए। किसी के भी चरण स्पर्श करना सिर्फ एक परंपरा और संस्कार मात्र ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसके कई फायदे हैं। इस बात को वैज्ञानिक भी सही मानते हैं कि अपने से किसी बड़े बुजुर्ग के चरण स्पर्श करने चाहिए और उनसे फ़ायदे होते हैं। आइए जानते हैं कि बड़ों के, यानी कि अपने से बड़ों के, बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने से कौन से फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, चरण स्पर्श व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाता है। यदि आप किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु घर से निकल रहे हैं तो चरण स्पर्श करने से उस लक्ष्य को पाने का बल मिलता है और मन को शांति मिलती है। अपने से बड़ों का आशीर्वाद सुरक्षा कवच का कार्य करता है, जिससे सोच सकारात्मक हो जाती है और ये सब चीज़ें पैर छूने वाले व्यक्ति को सफलता के नज़दीक ले जाती है। चरण स्पर्श करने से अमुक व्यक्ति की शारीरिक कसरत भी होती है, यानी कि झुककर पैर छूने से, घुटने के बल बैठकर या साष्टांग दंडवत करने से बॉडी लचीली होती है, यानी कि शरीर लचीला होता है। साथ ही आगे की ओर झुकने से सिर में रक्त का संचार बढ़ता है, जो कि सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। पैर छूते समय यदि बाएं हाथ से बाएं पैर और दाएं हाथ से दाएं पैर का स्पर्श किया जाए तो सजातीय ऊर्जा का प्रवेश सजातीय अंग से तेजी से पूर्ण होता है। अगर इसके विपरीत किया जाए तो ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। तो पैर छूते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा। सही तरीके से चरण स्पर्श करके अद्भुत लाभ प्राप्त हो जाते हैं
और इससे हमारा भाग्य बेहतर हो जाता है, संकट मिट जाते हैं और ईश्वर की अनुभूति हो जाती है। हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है। ये व्यक्ति के हाथों और पैरों की उंगलियों में प्रवाहित हो रहती है। ये ऊर्जा स्पर्श करने से यानी कि पैर छूने से एक दूसरे तक पहुंच जाती है। हाथों से पैरों को स्पर्श करते ही व्यक्ति की ऊर्जा खींच लेता है। इसी प्रकार सर पर हाथ रखते ही व्यक्ति अपनी ऊर्जा दे देता है। अगर ऊर्जा शुभ है तो तत्काल ही लाभ होता है। आइए जानते हैं कि चरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं। दोस्तों, चरण यानी कि पैर उसी के ही छूने चाहिए, चरण उसी के ही स्पर्श करें जिसके प्रति मन में श्रद्धा हो और जो श्रद्धा के योग्य हो। आगे झुककर चरण स्पर्श करने चाहिए, और अगर आगे झुककर चरण स्पर्श कर रहे हैं तो हाथों की उंगलियों से पैरों का अंगूठा छुएं। और अगर घुटनों के बल बैठ कर रहे हैं तो अपना सर चरणों में रखें। साष्टांग प्रणाम केवल अपने गुरु या इष्ट को करें, अन्य किसी को नहीं करें। तो साष्टांग प्रणाम का ये नियम है कि जो ये साष्टांग प्रणाम किया जाता है वो अपने गुरु को किया जाता है और अपने इष्ट को किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं को साष्टांग प्रणाम करना मना है। जब भी कोई चरण स्पर्श करे तो उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना चाहिए। माता पिता को अपनी पुत्रियों से चरण स्पर्श नहीं करवाने चाहिए। पिता के चरण स्पर्श करने से सूर्य की पीड़ा समाप्त होती है और माँ के चरण स्पर्श करने से चंद्रमा अनुकूल होता है। स्त्री के चरण स्पर्श करने से बुध और शुक्र मजबूत होते हैं। इसके अलावा बड़े भाई और बड़ी बहन के चरण स्पर्श करने से मंगल की समस्याएं दूर होती हैं, और बुजुर्ग व्यक्ति के चरण स्पर्श करने से बृहस्पति मजबूत होता है। सात्विक, सदाचारी और ईमानदार व्यक्ति के चरण स्पर्श से शनि, राहु, केतु नियंत्रित होते हैं। इसके अलावा संतों और महात्माओं के चरण स्पर्श करने से हर तरह की बाधा दूर होती है, समस्त ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।